तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो संबंधित है हमारी अनुपात और समानुपात से। तो आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, यदि A अनुपात B बराबर 5:8 और B अनुपात C बराबर 18:25 हो तो A अनुपात C ज्ञात करें। जब भी इस तरह का सवाल पूछे तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमें देख लेना है कि ये सीरियल होना चाहिए, जैसे AB BC, आगे कितना भी बड़ा हो CDEF, लेकिन सीरियल में होना चाहिए। तो जो हमसे पूछ रहा है यहाँ पर A अनुपात C, तो हमें वही लिख लेना है A अनुपात C। अब जो हमें अनुपात दिया है सेम इसके नीचे हमें उतार लेना है। 5:8, 5:8 और 18:25। अब करना क्या है, आपस में क्रॉस जो भी संख्या इसमें कट सकती है उसे काट लेना है। 5 एकन 5, 5 पंजे 25, 2 चौक 8, 2 निम 18। जब तक ये कटना बंद न हो तब तक काटते रहना चाहिए। अब ये संख्या किधर भी नहीं कटेंगी। अब करना क्या है, जो संख्या ये हैं एक तरफा इनमें हमें गुणा कर देना है। 9 एकन 9, 5 चौक 20। तो हमारा इस सवाल का आंसर निकल करके आ गया 9:20। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह ही है बिल्कुल। सवाल कह रहा है, यदि A अनुपात B का अनुपात 45:56 है और B अनुपात C का अनुपात 16:35 है तो A अनुपात C का अनुपात क्या होगा। बस हमें चेक ये कर लेना है कि ये सीरियल नंबर से होना चाहिए, जैसे AB BC CDEF कितना भी लंबा हो और पूछे यहाँ पर पहला और लास्ट। तो हमें पूछा क्या है, A अनुपात C, जो इस सवाल में पहला और लास्ट C है। अब ये जो अनुपात दिया है हमें ठीक इसी के नीचे उतार लेना है। 45:56। दूसरा हमें अनुपात दिया है 16:35। अब ये क्रॉस में काट लेना है। जो भी संख्याएं कट सकती हैं, नहीं कट सकती हैं तो एक तरफ का आपस में गुणा कर दीजिए। जैसे ये कट जाएगी 5 से, 5 नेम 45, 5 सत्ते 35, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56। अब ये संख्याएं नहीं कटेंगी तो हमें करना क्या है, एक तरफ वाली आपस में गुणा कर देना है। 7 सत्ते 49, 9 दूनी 18। तो हमारा इस सवाल का जो राइट आंसर निकल करके आ गया 18:49। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है अब दोनों सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे। आने वाले सवाल इस तरह के होंगे, वो भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह ही है, लेकिन इसमें यहाँ पर ABC की जगह रेत और रोड़ी कर दिया है। तो करते हैं इसे भी। एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है। अब यहाँ लिख देते हैं हम मान लेते हैं रेत और हम इसको A भी मान सकते हैं। रोड़ी लिख देते हैं, रोड़ी, इसको हम B मान लेते हैं। ये मैं कोष्टक में इसलिए लेके चल रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। और हमारे पास हमने रेत लिख लिया, रोड़ी लिख ली। अब यहाँ पर सीमेंट बचा हुआ है तो हम सीमेंट को भी लिख लेते हैं। सीमेंट को हम C से लिख लेते हैं। अब
यहाँ पे वही कंडीशन बन जाएगी। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, रेत और सीमेंट, कहने का मतलब ए और सी। तो हमें करना क्या है, वही चीज़ लिख लेनी है हमें। तो रेत ए माना था हमने और सीमेंट सी। अब हमें लिख लेना है जैसे जो अनुपात दिया था पिछले सवाल की तरह वैसे ही 41:30। तो हमें लिख लेंगे 41:30। अब यहाँ पे दिया हुआ है 6:7, 6:7। अब आपस में हमें इसे काट लेना है। 6 एकन 6, 6 पंजे 30। अब ये संख्याएं नहीं कटेंगी आपस में, तो हमें इनमें आपस में गुणा कर देना है। 41 एकन 41, 5 सत्ते 35। जो इस सवाल का जो आंसर निकल के आया हमारा 41:35। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसी भी तरह की समस्या आती है तो कमेंट में बताएं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह ही है बिल्कुल। सवाल कह रहा है एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना है? तो हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए तीन ही चीज़ें हैं, मिट्टी बजरी, बजरी सीमेंट। तो यहाँ पे मिट्टी बजरी और सीमेंट तीन चीज़ें हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लेते हैं मिट्टी को हम ए से लिख लेते हैं और बजरी को हम बी से लिख लेते हैं, बजरी। और तीसरा हमारा है सीमेंट, सीमेंट को हम सी से लिख लेते हैं। अब पूछा क्या है यहाँ पे, मिट्टी और सीमेंट, मतलब ए और सी। तो हम यहाँ लिख लेंगे ए अनुपात सी। अब जो अनुपात हमें दिया है वही हमें सेम उतार लेना है। 11:8, दूसरा दिया है 6:7। अब ये आपस में कट सकता है तो काट लीजिए। अब यहाँ पे ये 6 और 8 कट जाएगा 2 से, 2 चौक 8, 2 3 6। अब ये आपस में नहीं कटेंगे तो ये हमें आपस में गुणा कर देना है। 11 और 3 का 11 3 33, 4 सत्ते 28। इस सवाल का जो राइट आंसर निकल करके आ गया 33:28। जो हमसे पूछा था मिट्टी और सीमेंट, और मिट्टी को हमने ए से माना है, सीमेंट को हमने सी से माना है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है तुलिप और देवांश के पास 2 कंचे थे, उनकी संख्या का अनुपात 7:9 था, जबकि शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या का अनुपात 7:15 था। तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात बताएं। अब हमें यहाँ पे दिए हैं तुलिप, देवांश और शीतल और देवांश। तो देवांश यहाँ पे क्या है, डबल दिया है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे हैं तीन ही लोग। तो तुलिप को हम लिख लेते हैं टी से और देवांश को हम लिख लेते हैं डी से। और यहाँ पे तीसरा है ये शीतल, शीतल को हम लिख लेते हैं एस से। अब जैसे यहाँ पे ये अनुपात दिया है उसी अनुपात में हम उतार लेंगे। तो तुलिप और देवांश का अनुपात दिया 7:9। तो हम इसके नीचे लिख लेंगे 7:9। आगे कह रहा है शीतल और देवांश। तो शीतल का कितना है 7, तो इसके नीचे हम 7 लिखेंगे। और देवांश के नीचे हमें यहाँ देवांश का दिया है ये 15, तो इसके हम 15 लिखें। अब इसके पीछे जो संख्या बची हुई है, यहाँ पे जो खाली जगह, यहाँ पे ये संख्या हमें
लिख देनी है 9। इसके आगे ये 15। अब जो संख्याएं आपस में कट सकती हैं उन्हें काट लीजिए। जैसे 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 पंजे 15। अब कोई संख्या आपस में नहीं कटेंगी तो करना क्या है, इनका आपस में गुणा कर देना है। जैसे पहले करते हैं 7 पंजे 35, 15 तिये 45, 7 तिये 21। अब पूछ क्या रहा है, किसका अनुपात, वो हमें यहाँ देखना है। तुलिप और शीतल, ये और ये। तुलिप हमें लिख लेंगे टी हमसे माना था और शीतल को हमने एस से माना था। तो तुलिप यहाँ निकल के आए 35, तो यहाँ लिख लेंगे 35। शीतल निकल के 21। अनुपात का मतलब होता है जितना छोटा हो सके काटते रहिए। अब ये कट जाएगा 7 तिये 21, 7 पंजे 35। अब ये नहीं कटेगा तो हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 5:3। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि किसी भी सवाल में आपको समस्या आती है तो कमेंट करके बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाला वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।